everyone. Today we will start the new topic that is the transport of food. ठीक है, transport of food और translocation of food is the same thing as we know. Translocation of water हमने पढ़ा कि जब क्या होता है, water जाइलम से क्या होता है, रूट से अपर पार्ट तक जाता है, ठीक है, जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. उसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोला जाए तो मूवमेंट ऑफ फूड इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एरिया. नाउ व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक? तो सोर्स इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड एंड वी नो कि लीव्स जो होता है वही क्या करता है, ग्रीन लीव्स होते हैं वही क्या करते हैं, फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वाटर. तो ये तो हो गया सोर्स एरिया. एंड सिंक एरिया जहां पे क्या हो रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है. इट मीन्स लीव्स क्या हो गया सोर्स, और जहां जहां पे वो यूटिलाइज हो रहा है उसका फूड, इट मीन्स द रूट पार्ट, ठीक है, दैट पार्ट विल बी नोन एज व्हाट, सिंक एरिया. So the part where food is synthesized is called source, and while part where it is utilized is called sink. This one we will discuss later. Okay. तो source and sink clear हो गया होगा आप लोगों को. Then path of translocation. अब फूड जो होता है वो ट्रांसलोकेट किस तरह से होता है, किस वे से होता है? तो देयर आर टू वे, देयर आर टू पाथ. दैट इज अ वर्टिकल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. वर्टिकल से आप समझ रहे होंगे द पोजिशंस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्ट्रेट. तो जब स्ट्रेट यहाँ पे क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड स्टेम टू रूट, और फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट विल बी नोन एज वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. तो ये चीजें होती हैं. फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट. एंड द सपोज फॉर एग्जाम्पल जब आप आए पोटैटो की जब आई के साथ क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ फ्लैशी पार्ट हम लगाते हैं ग्राउंड में, ठीक है, सॉइल के अंदर. तो एट दैट टाइम क्या होता है, वो फ्लैशी पार्ट क्या करता है, उस आई को ग्रो करने के लिए फूड देता है. तो एट दैट टाइम फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम विच डायरेक्शन, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है. लेकिन जैसे उस पर लीव्स आ जाएंगी, लीव्स आने के बाद क्या करता है, लीव्स होंगे फूड बनाएंगे, और वो फूड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और वहां पे बहुत सारे फिर क्या हो जाएंगे, पोटैटोज आ जाएंगे सॉइल में. तो ये चीजें क्या है, बाय डायरेक्शनल फ्लो. तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट मैनर में हो रहा है फ्लो फूड का, तो एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज वर्टिकल ट्रांसलोकेशन. फूड इज देन ऑल्सो अकर इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन. तो सिर्फ पोटैटो के केस में नहीं, जब सीड का जर्मिनेट होता है, सीडलिंग्स बनती है, प्लांटलेट्स बनते हैं छोटे, एट दैट टाइम भी वहां पे फूड क्या होती हैं, यूटिलाइज होती हैं. इट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. ऑल्सो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड कब कब होता है वो चीज बताएंगे. देन बुलबिल्स, कॉम, लीव्स टू ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम. लीव्स नीचे होती है हमेशा, एंड ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम्स जो होती है, इट मीन्स जैसे फ्लावरिंग फ्लावर वाले पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, टिप पे होते हैं. एंड स्टेम्स जो होती हैं, इट मीन लीव्स होती हैं जस्ट उसके नीचे होती हैं. तो वहां से क्या हो रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो भी क्या है, लोअर से अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया. तो ये चीजें होती हैं, कॉम में होती हैं, बुलबिल्स में होती हैं. क्लियर? तो ये हमने पढ़ा. तो ये वर्टिकल ट्रांसलोकेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. देन लेटरल कब होता है, जब फूड फ्लोएम से या लीव्स से, फ्लोएम से बोल लो क्योंकि लीव्स भी किसको, फ्लोएम को ही दे रहा है फूड. तो फ्लोएम से जब पिथ की तरफ जाता है ना, लेटरल जो ट्रांसलोकेशन होता है, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स. तो कैसे, तो लेटरल ट्रांसलोकेशन मीन्स व्हाट, जब फूड क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है साइडवे डायरेक्शन में, एट दैट टाइम लेटरल. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटरल ट्रांसलोकेशन. तो जब फूड क्या हो रहा होता है, फ्लोएम से पिथ की तरफ जा रहा होता है, तो एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज रेडियल ट्रांसलोकेशन. एंड व्हेन द फूड विल मूव फ्रॉम phloem to cortex area, at that time it will be known as tangential translocation of food. Clear? Now food, phloem जो होता है
फूड को ही क्या होता है ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, उसके साथ साथ वो क्या होता है अमाइनो एसिड, कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरह से फ्लोएम जो होता है फ्लोएम फूड के साथ साथ क्या कर रहा होता है, वो अमाइनो एसिड एंड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी हार्मोन्स इन द प्लांट लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स, ठीक है, ओके। देन लीव्स को शेड करते हैं, इट मीन्स द एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, बहुत सारे ऐसे क्या है हार्मोन्स होते हैं प्लांट में भी, यू विल लर्न अबाउट दिस, ठीक है। तो ये चीजें भी क्या करते हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट का फ्लोएम वाला पार्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब्स, इट मींस फ्लोएम का कंपोनेंट्स होता है सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स जो होते हैं दे डज नॉट बियर, सीव ट्यूब्स डज नॉट बियर न्यूक्लियस एज यू कैन सी हियर। कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किसको, सीव ट्यूब्स को। रेगुलेट क्यों कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि कॉम्पेनियन सेल्स जो होता है उसके पास ही क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, अदरवाइज सी ट्यूब्स के बाद न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कॉम्पेनियन सेल क्या करता है, रेगुलेट करता है सीव ट्यूब्स को। एज यू कैन सी हियर इज गिवन सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स, सीव मीन्स छन्नी, ठीक है, चलनी जो भी है, परफोरेटेड होती हैं। अब परफोरेट होने की वजह से आगे हम पढ़ेंगे वो क्या कर सकते हैं। एक चीज है और कि यहाँ पे क्या होता है, फूड जो होता है हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में ही क्या होती है ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये चीजें आपको पता है, इट्स अ कॉमन सेंस कि फूड जो होंगी सॉल्युबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वो नहीं जाती हैं। ये नहीं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना और ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट मीन्स वो सॉल्युबल फॉर्म में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है पानी में डिजोल्व होके तब जाके वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे स्वीप प्लेट्स लगे हुए हैं, परफोरेटेड होते हैं, जो कि कुछ ही सॉल्युबल पार्ट्स को क्या करते हैं वो एंटर करते हैं, ठीक है। इट मीन सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब्स, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। ये आपने क्या पढ़ा, पाथ ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट, कि किस वे से जाते हैं, तो ऊपर से नीचे एंड देन साइड में। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि शुगर का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता कैसे है। तो देयर इज अ थ्योरी विच इज गिवन बाय अर्नस्ट मोंज। बिफोर दैट देयर आर सो मेनी थ्योरीज आर गिवन, दैट इज डिफ्यूजन, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, प्रेशर फ्लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये जो थ्योरीज जो थी वो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रही। अर्नस्ट मोंज हाइपोथेसिस, अर्नस्ट मोंज प्रेशर फ्लो थ्योरी और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। मुंज ने ये थ्योरीज दी थी, आगे पढ़ेंगे वो कौन सी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रही, उनके मैकेनिज्म जो थे वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रहे, ठीक है। वो क्या था, तो एक बार बस ऐसे समझा देती हूँ, बाद में हम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उन्होंने अपनी थ्योरीज में बताई क्या थी, एज यू कैन सी नाम से प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो, बस दो चीज आप ध्यान में रखें। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, लीव्स क्या कर रहा है, फूड बना रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है, शुगर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, कौन सा, फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब वो वहां पे जब फूड बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूट के फॉर्म में बनाता है। हमने पढ़ा है वाटर पोटेंशियल में कि सॉल्यूट क्या होता है, जिस पार्ट में सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पे क्या होंगे ऑटोमेटिक, जो उसके आसपास जो होंगे उसमें जो वाटर होते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, वो पानी जो होते हैं अंदर आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्मोसिस। क्यों, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, सॉल्यूट का पार्ट जहाँ पे जितना ज्यादा होगा वाटर अपने आप उसकी तरफ खींचता चला आएगा, क्लियर। तो यही चीजें यहाँ पे होती है कि जब फोटोसिंथेटिक सेल सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, वो अपने सराउंडिंग सेल से या फिर जाइलम जो होता है वहां से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद टर्गर प्रेशर बन जाता है उस सेल में, क्लियर हो रहा है। सेल्स में क्या होता है, टर्गर प्रेशर बन जाता है, और जैसे टर्गर प्रेशर बनता है सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, डिसॉल्व हो गया वहां पे, टर्गर प्रेशर बनता है, फिर क्या होते हैं, वेन्स होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम एक बनाया हुआ था, लेट आई विल मेक द अगेन दैट डायग्राम। लीव, सपोज ये लीव्स है, ठीक है, और ये वेन्स है उसकी,
और यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। अब जब यहाँ पे टर्गर प्रेशर बना तो क्या होता है, पुश होगा। जब पुश होगा तो एट दैट टाइम धीरे धीरे क्या होंगे, सेल टू सेल डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होते होते कहाँ पे जाएगा, वेन्स में जाएंगे। क्या, फूड पार्टिकल्स। वेन्स में कहाँ, फ्लोएम में। अब फ्लोएम में जब जाएंगे तो फ्लोएम में क्या होता है, अगर फिर भी वहां पे पानी की जरूरत होती है तो जाइलम से क्या होता है, फ्लोएम एब्जॉर्ब कर लेता है सॉलिड, क्योंकि सॉलिड जाइलम एंड फ्लोएम पास पास में होते हैं। तो अगर फ्लोएम में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है तो जाइलम से क्या होगा, अपने आप साइड वे से एब्जॉर्ब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो होता है क्या, फूड वहां पे क्या होती है, वेन के पास लोड हो जाती है। ठीक है, लोड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ वेन। क्लियर हो रहा है, फूड वहां पे टर्गर प्रेशर से क्या हो रहा है, फूड जो है वो पुश होता जा रहा है और वेन के पास क्या होती है, पहले लोड हो जाती हैं, अगेन वहां पे टर्गर प्रेशर बनता जाता है और धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, फूड पुश होता जाता है। ठीक, ये तो हो गया ये चीजें। अब वहां पे फूड बना सोर्स एरिया में, अब वो दैट इज द प्रेशर। उसको प्रेशर क्यों बोला गया, तो ये ध्यान दो, टर्गर प्रेशर वहां पे बनता है जिसकी वजह से वो पुश हो रहा है। तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर इस मतलब प्रेशर फ्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो सोर्स टू सिंक एरिया में जाता है फूड। मास फ्लो क्यों बोला जाता है, तो मैं भी जो बता रही हूँ कि पहले क्या होता है, वेन लोड होता है। ठीक है, मास फ्लो, लोड हो रहा है, पहले खूब सारा लोड हो जाता है और जब एक्सेस लोड हो जाता है एट दैट टाइम क्या होता है, दैट फूड विल मूव फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, रूट एरिया। ठीक है, रूट तक जाता है और वहां पे जाने के बाद, क्योंकि वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन जो है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वहां पे क्या होती हैं, खाली हो जाती हैं। इट मीन्स फ्लोएम जो होगा वो ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरे एरिया में, और ट्रांसपोर्ट जब करेगा तो वहां पे टर्गर प्रेशर जो होगा वो धीरे धीरे लोअर हो जाएगा। क्लियर, लोअर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जाइलम से क्या होता है, वो पानी लेता है ताकि वो सॉल्युबल फॉर्म में जा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन जैसे ही जब वहां पे फूड वो दे देता है तो फूड देने के बाद क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा पानी जो होता है, इट मीन्स फूड दे दिया, अब देन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर होते हैं वो फ्लोएम से दोबारा एक्सक्यूड होंगे। कहाँ एक्सक्यूड होंगे, दोबारा वो जाइलम में एक्सक्यूड होते हैं। ठीक है, जाइलम में दोबारा दे दिए जाते हैं, देन जाइलम जो होगा वो ऊपर दोबारा लेके आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू जो होती है वो चलती रहती है। लेट वी विल डिस्कस हियर। तो जब वो नीचे फूड दे देता है तो उसको हम अनलोडिंग ऑफ वेन बोलते हैं। अगेन वी विल डिस्कस। फोटोसिंथेटिक सेल्स सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। जो मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक सेल्स क्या करता है, फूड बनाता है, वहां पे कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेस कैसे, तो सराउंडिंग सेल्स जो होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया, सराउंडिंग सेल से क्या करते हैं, वो एंडोस्मोसिस करते हैं और एंडोस्मोसिस में क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर। उसके साथ साथ जाइलम से भी क्या करते हैं, एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ड्यू टू एंडोस्मोसिस वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स एंड जाइलम इज एब्जॉर्ब। Now due to turgidity, sugar from photosynthetic cell is forced into the sieve tubes of the vein. टर्जिडिटी से क्या होता है, शुगर जो होता है फोटोसिंथेटिक सेल से कहाँ पे जाएगा, फोर्स इनटू द सिव ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर जो सिव ट्यूब्स होते हैं उसमें क्या होंगे, फोर्स किए जाएंगे, किसको, फूड को पुश किए जाते हैं वहां पे। और जब वहां पे पुश किए जाते हैं तो एट दैट टाइम उसको क्या बोला जाता है, लोडिंग ऑफ वेन। फूड जब सिव ट्यूब्स में फिल किए जाते हैं तो उसको हम लोडिंग ऑफ वेन बोलते हैं। और जब वेन में क्या होता है, लोड हो जाता है तो वहां से धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर सिंक एंड तक जाता है। और जब सिंक एंड तक जाता है तो एट दैट टाइम क्या होता है, रूट सेल क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। रूट सेल यूटिलाइज करता है जितना उसे यूटिलाइज करना होता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फूड होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट करते जाते हैं। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते जाते हैं। एंड देन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो कि ऊपर बढ़ गया था, अब नीचे आते 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 देते देते वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो लोअर हो जाता है। उसके साथ साथ कैसे लोअर होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सोस्मोसिस भी कर रहा है, दे रहा है, इट मींस एक्सोस्मोसिस कर रहा है और वाटर भी साथ साथ में निकल रहे हैं। कुछ वाटर जिसको जहाँ पे वो फूड दे रहा है वहां पे भी चले जा रहे हैं और एक्सेस वाटर जो है वो जाइलम में दोबारा मूव हो जा रहे हैं।
तो एक्सोस्मोसिस हो जा रहा है, उसके साथ साथ टर्गर प्रेशर, क्योंकि पानी भी निकल रहा है, फूड भी निकल जा रहा है, तो सेल का टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लोअर हो जाएगा, कम हो जाता है। तो फूड इज ट्रांसलोकेटेड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिवली, एंड देन फूड विल बी क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है जहां जहां जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, along the concentration gradients. It means from higher concentration to lower concentration के तरफ जो होता है वो passively, it is passive diffuse, passively transported होते हैं. It means there is a no requirement of energy. ठीक है, क्योंकि अपने आप फूड जहाँ पे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं. ठीक है, ध्यान रहे, लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है किसी भी चीज का, एट दैट टाइम एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी खर्च होते हैं. लेकिन यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ फूड जा रहा है तो दैट विल बी पैसिवली. उसको हम क्या बोलेंगे, वेन अनलोडिंग या अनलोडिंग ऑफ वेन. कब, जब वहां पे फूड क्या हो रहा है, निकल रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ये अच्छी तरह से समझ लो. नाउ जैसे मैंने बताया, सिंक एरिया में जब शुगर खत्म हो जाता है, शुगर देना खत्म हो जाता है, एट दैट टाइम क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जाइलम में दोबारा पहुंच जाएगा, एंड जाइलम दोबारा ऊपर लेके आएगी और पानी को. ठीक है, और दोबारा जब फ्लोएम को जरूरत पड़ती है, सॉल्यूट जब बढ़ जाता है, तो एट दैट टाइम दोबारा एंडोस्मोसिस होती है, एंड जाइलम से पानी जो होता है वापस से फ्लोएम में आता है. तो एक चीजें हमेशा क्लियर कर लो, जाइलम जो होता है वो वाटर देता है. ठीक है, वाटर उसको देगा, आयंस जो भी जरूरत होती है वो देगा. क्लियर, फ्लोएम उसको फूड नहीं देता है जाइलम को. क्लियर, तो ये चीजें होती हैं, एक्सचेंज बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली. ठीक, नाउ इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, अर्नस्ट वुंच के भी लिमिटेशंस थे. क्या लिमिटेशंस थे, उन्होंने वाटर का ट्रांसपोर्ट बताया. ठीक है, जो मैंने बताया, उन्होंने वाटर का क्या, बायडायरेक्शनल फ्लो बताया. जैसे कि हमने पढ़ा फ्लोएम का बायडायरेक्शनल फ्लो, हमने अभी पढ़ा पोटैटो से नीचे से ऊपर की तरफ फूड, पहले नीचे से ऊपर की तरफ फूड जा रहा है, देन ऊपर से नीचे की तरफ फूड आ रहा है पोटैटो में, एंड देन पोटैटो खूब सारे बियर हो जा रहे हैं. लेकिन अर्न्स्ट ने जो बताया था, उन्होंने बायडायरेक्शनल फ्लो बताया था, लेकिन किसके केस में, ओनली इन केस ऑफ वाटर, कि वाटर जाइलम से फ्लोएम लेगा, नीचे की तरफ जाएगा, देन फ्लोएम क्या करेगा, जाइलम को वापस दे देगा, एंड जाइलम ऊपर लेकर आएगा. तो ये चीजें उन्होंने बताई थी. ठीक है, लेकिन उन्होंने बायडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड नहीं बताया था. फ्लोएम के केस में उन्होंने ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो था उन्होंने बायडायरेक्शनल नहीं बताया था. बस एक यही लिमिटेशन था. अदरवाइज अर्न्स्ट के ये जो थ्योरी है दैट इज द मोस्ट एप्लीकेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो ये आप अर्न्स्ट की वुंच हाइपोथेसिस जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लोग, और कोई प्रॉब्लम होती है देन आस्क मी. ओके, देन आगे हम पढ़ेंगे क्या, स्टोमेटा, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. ठीक, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, ट्रांसपिरेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, जब वाटर का एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स, एट दैट टाइम इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. एक और है, एक वर्ड और है, दैट इज द गटेशन. नाउ गटेशन क्या होता है, बस देर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन गटेशन, अदरवाइज ये भी एक तरह से ट्रांसपिरेशन का ही टाइप होता है. वाटर लॉस इसमें भी होता है, बस जब वाटर लॉस लिक्विड के फॉर्म में हो रहा हो, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा हो, तो एट दैट टाइम वी विल से कि यहाँ पे गटेशन हुआ है. तो लीव्स में, कुछ लीव्स में क्या होती हैं, यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है आप लोगों को, मार्जिन पे क्या होती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं. ठीक है, पानी की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक सेल, जिसको हम वाटर स्टोमेटा भी बोलते हैं, नहीं तो फिर हम हाइडाथोड्स भी बोलते हैं. हाइडाथोड्स होता है जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, स्टोमेटा की तरह ही होती हैं, ओपनिंग होती है वहां पे. तो हाइडाथोड सेल होता है जिसके थ्रू क्या होती है, वाटर लॉस होती है लीव्स में. ठीक है, वाटर लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. क्लियर, जब लिक्विड के फॉर्म में वाटर लॉस होता है तो उसको हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, गटेशन. ठीक है, और वो कौन से सेल से होता है, तो दैट इज थ्रू हाइडाथोड्स. सेल कौन सा है, हाइडाथोड्स, एंड प्रोसेस कौन सा है, गटेशन. जब लिक्विड के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. आपने सुबह एब्जॉर्ब किया होगा, जब सुबह सुबह मॉर्निंग में देखते हो तो वो क्या होता है, ऐसे हम बोलते हैं ओस की बूंदें, दैट इज द डिफरेंट थिंग. कुछ लीव्स में क्या होती है, साइड में वाटर की ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गटेशन प्रोसेस.
क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये भी एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन का ही टाइप होता है। इतना आप लोग आज पढ़ लें। कल हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टोमेटा, या कौन से डायरेक्शन में कौन से जगह पे पाई जाती हैं स्टोमेटा, उसके हिसाब से उनको कितने टाइप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आप बस इतना पढ़ लीजिएगा। स्टोमेटा के बारे में आगे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझने में ईजी जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसमें से अगर कुछ पार्ट, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया होगा, तो फिर प्लीज़ आस्क मी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय।